जेठानी जी, आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। आपको मुझसे जलन होती है। माँ जी, देखिए मैं आप सब के लिए क्या लेकर आई हूँ। सालनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। सालनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा की जाती देखकर सालनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नए टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, सालनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने का क्या ज़रूरत है। इतना सुनते ही सालनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हो। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, सालनी बड़ों से बात करने का यह तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूस का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकते। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। सालनी वहां से पैर पटकती हुई गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सालनी ने अपने पति अमन को यह बात बताई। कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, सालनी आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। सालनी ने कहा। अगले दिन रविवार को सालनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना ब्रश उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है उसके पास, अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो सालनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया। सालनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे। उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बातें बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी
डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और शालिनी दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वही आएंगी। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख करके बताई। शालिनी भागते हुए अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है। आज अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब रमोस ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोर गुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर ले गई हैं। शालिनी सुनने हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारों में न रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सर दर्द होने लगा था। वह घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा के गले लगाकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।